我想，印度在中印边境。India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border. इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इसके अंदर 5 मेजर जो है प्रोजेक्ट्स होंगे। इंजन्स को बाहर से, फाइटर इंजन्स को इंपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। इसकी पॉलिसीज, शी जिनपिंग, इसकी पॉलिसीज की वजह से उनका रियल एस्टेट मार्केट डूब गया। इसकी पॉलिसीज की वजह से उसके 3, 4, 5 बड़े बड़े बैंक डूब गए, इसकी पॉलिसीज की वजह से। ये बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है सर, हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन में अपने स्टूडेंट उन्होंने तैयार करके पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं सर, पूरी दुनिया में। और हमें उनसे सीखने के बजाय हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि लड़ेंगे। मतलब हम आप इतने बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैडम, अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूँ ना तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास, इंटर करके ना ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना, तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए। टेक बैक एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। जो चीन कर रहा है सब वापस ले लो चाइना से, सब का सब ले लो वापस। चाइना में एक एप्पल का फोन नहीं बनना चाहिए, चाइना में एक मर्सिडीज बेंज नहीं बननी चाहिए, चाइना में एक सिंगल BMW नहीं बननी चाहिए। आप देखो टॉप 500 ब्रांड्स कौन से हैं जो चाइना में बनते हैं, टॉप 500 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूरोप के हों, वो अमेरिका के हों, वो कनाडा के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड, कहीं के भी हों, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप एक लिस्ट बनाओ टॉप 500 ब्रांड्स एंड से दैट इनका ब्रांड बाय ब्रांड इनका क्या प्लान है फॉर द नेक्स्ट 5 years, हाउ मच बिजनेस आर दे ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ चाइना, एंड देन यू गिव सब्सिडीज। आप लोग जो अमेरिकन जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि हम ये बनाएंगे, ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे। चाइना को मारना है ना, मिलिटरीली मत मारो चाइना को इकोनॉमिकली मारो। चाइना खुद अपने आप को इकोनॉमिकली मारना चाहता है। इसकी पॉलिसीज की वजह से अलीबाबा खत्म कर दिया इसने। जैक मा को जेल में डाल के पता नहीं कहां गायब हो गया, फिर वो भाग गया बाहर। आज की तारीख में चुपचाप बैठा हुआ चाइना में। इसकी पॉलिसीज, शी जिनपिंग, इसकी पॉलिसीज की वजह से उनका रियल एस्टेट मार्केट डूब गया। इसकी पॉलिसीज की वजह से उसके 3, 4, 5 बड़े बड़े बैंक डूब गए, इसकी पॉलिसीज की वजह से। ये बिल्कुल पागल टाइप का आदमी है शी जिनपिंग। ये एक रास्ते पे निकल चुका है और इसको लगता है यही रास्ता ठीक है। इसको कोई उल्टा बोलने वाला है नहीं ना, इसको कोई क्वेश्चन करने वाला, एडवाइस करने वाला है नहीं। ये उसके परिवार को मरवा देगा। लोग चुप बैठे हैं, ये चला रहा है। ये ऐसा प्लेन है चाइना का जो कि बड़ी तेजी से उड़ रहा है, लेकिन पायलट जो है वो पैराशूट पहन के नीचे कूद चुका है। दोस्तों, ये चाइना का हाल है। अगर हमें चाइना को बीट करना है, दुनिया को चाइना को बीट करना है, तो ध्यान रखना, मिलिट्री एक ऑप्शन हो सकता है, मिलिट्री एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। चाइना को बीट करना इकोनॉमिकली, चाइना से सारी की सारी कंपनीज आप निकालो। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज 4-5 चीजें करनी है। सारे सेंसिटिव मामलों में चाइनीज को वीजा देना बंद करो। सेंसिटिव जो कोई रिसर्च स्कॉलर्स है, काफी हद तक अमेरिका ने बंद करा है, यूरोप में अभी भी खुला खेल चल रहा है। आप लोग बंद करो, कनाडा सब, जो भी आपकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है, आप चाइनीज को बंद करो वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, चाइनीज की इन्वेस्टमेंट बंद करो, खास तौर से आपके हॉलीवुड में और आपके फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन में। राइट? ये आपके बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं ये बता के कि चाइनीज बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि सबको पता है कि उनकी सरकार सबसे बुरी है, शी जिनपिंग की। चाइनीज लोगों के लिए नहीं कह रहा, चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है। नंबर 3, आप एक प्लान बनाओ किस तरीके से अपनी कंपनीज को वहां से धीरे, एक साथ नहीं निकल सकती, कल तो नहीं निकल जाएंगी वो, फैक्ट है। एक इकोसिस्टम है, एक सप्लाई चेन है, तो बॉस ओवरनाइट तो आप चुटकी बजा के नहीं निकाल सकते, लेकिन आपका क्या कोई एग्रेसिव प्लान है कि 5 साल के अंदर हम सब निकाल लेंगे? अगर नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में इंडिया शुड टेक द लीड। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। वी शुड हैव अ कॉर्पस इन प्लेस कि जो चाइना से आएगा, भैया ये लो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ,
ठीक है। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसको डर लगता है डेमोक्रेसी से, उसको डर लगता है अपने खुद के लोगों से। आप उस चीज को एक्सप्लॉइट करो अगर आपको चाइना को टांगना है। डर हम रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बर्तन क्या बोलाते हैं, हमें व्यापार करते हैं। जी नहीं साहब, इसको कहते हैं नेतृत्व। ये नेतृत्व की क्षमता होती है, नेतृत्व की विश्वसनीयता होती है। तो हमारे साथ जितने आए हैं ना, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है। आपके यहाँ जितने इकट्ठे हुए हैं ना कुकुरमुत्ते की तरह, उन सबको प्रधानमंत्री बनना है। और आपका बस चले ना तो साल के 12 महीने है, तो साल के 12 महीने में 12 प्रधानमंत्री, लेकिन हो नहीं रहा है ना। दिक्कत यह है आपकी। आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट अनाउंस कर दी, भगवंत मान उधर पंजाब में बोल चुके हैं अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे कहते हैं 25 से नीचे नहीं लड़ेंगे, शरद पवार कुछ और कहते हैं। कितने खंड खंड में बिखड़ी है, कुछ पता भी है? अच्छा, राहुल गांधी घूम रहे हैं। और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं, जयराम रमेश कहते हैं ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, राहुल गांधी राजनीतिक यात्रा